हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहा होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग को लड़ना है और आगे बढ़ना है। मुश्किलें तो आएंगी ही, सबके लाइफ में आती हैं, लेकिन उससे कैसे निकलना है वो कला आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग एजुकेशन मॉल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोग का डेली 4 बजे क्विज़ होता है और अभी सब्जेक्ट इतिहास चल रहा है। अगर आप लोग को इतिहास का क्विज़ लगाना है तो डेली 4 बजे आप लोग इसका क्विज़ लगा सकते हैं। और लुसेंट का पेड कोर्स खरीदना है तो आप लोग को मंथली 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें लुसेंट के साथ साथ स्पीडी और करेंट अफेयर भी कवर करवाया जाएगा, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए रान बान का काम करता है। और आपको पे करना है तो आपका सारा प्रोसेस इस लिस्ट में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये बैच आपका 15 जून 2021 से ही शुरुआत होने वाला है, तो इसे जल्दी से परचेस कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने गोल को और नज़दीक पाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही फिलहाल में जितने भी सोशल मीडिया हैं वो अपने शिकायत अधिकारी नियुक्त किए हैं, जैसे कि परेश भी लाल व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। धर्मेंद्र चतुर ट्विटर के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। और स्फूर्ति प्रिया का आप लोग बात करते हैं तो फेसबुक के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। महेश कुमार जैन RBI के डिप्टी गवर्नर है और हाल ही फिलहाल में और एक डिप्टी गवर्नर इनके नियुक्त हुए थे। क्या नाम था उनका? TB रविशंकर था। और अगर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके मेन जो गवर्नर होते हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास है। आप लोग को 2 का नाम बता दिए, 2 का नाम आप लोग को बताना है। एक या तो माइकल डी पात्रा हो सकता है, या राजेश्वर रॉय हो सकता है, या तो शक्तिकांत दास, या तो जो भी आप लोग देख लीजिए। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ बोलिए, अगर मैं गलत हूँ तो नहीं, और नहीं तो कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिग्गज खिलाड़ी डिक्को सिंह का निधन हो गया। दिग्गज खिलाड़ी डिक्को सिंह का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। और ये मुक्केबाजी जो थे ना, आप लोग को तो इंडिया में इंडियन प्लेयर एक का तो फेमस होंगी, नाम मैरी कॉम, जानते होंगे। तो इनके ही गुरु मानती थी। कौन मानती थी? मुक्केबाजी के जो आजकल चैंपियन रहती है मैरी कॉम, उनके ये गुरु थे डिक्को सिंह। चेस की बात करें तो एक अच्छी प्लेयर है जो कि साउथ साइड से बिलोंग करती है, जिसका नाम है कोनेरू हम्पी। क्रिकेट और फुटबॉल प्लेयर का नाम आप लोग मालूम होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ये सब फुटबॉल प्लेयर हैं। और क्रिकेट का तो आप लोग को बताना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 1988 एशियन गेम में ये गोल्ड मेडल जीत चुके थे और जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि जो जिनका हाल ही में निधन हुआ है डिक्को सिंह का, वे एशियन गेम में जो जीते थे गोल्ड मेडल वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो बैंकॉक में आयोजित हुआ था। ये पद्मश्री से सम्मानित भी थे और ये मैरी कॉम इन्हें गुरु मानती थी। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुद्दे की बात बस इतना ही है। कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में शुरुआत किया गया है। प्राणवायु
देवता पेंशन योजना, ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत हुआ है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत हुआ है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, केरल ने शुरुआत किया है। और ये जो आप लोग का है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके द्वारा आप लोग का बिजली बिल में 1,000 पर महीना का अनुदान दिया जाएगा। किसान जो कि बिजली की जिनको आवश्यकता होती है उनके एक महीने में 1,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। अगर वो लोग 1,000 से कम खर्च करते हैं बिजली बिल, तो जितने भी बचेंगे, जैसे कि 500 रुपया खर्च ही कर पाए, एक महीना में 500 रुपया ही खर्च कर पाए, लेकिन उन्हें तो 1,000 अनुदान दिए जा रहा है, तो वो जो 500 रुपया बचा वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना है, जो कि राजस्थान में स्थापित किया गया है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। और उसके सीएम का नाम क्या है? तो उनके सीएम का नाम अशोक गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी हैंसन ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रीस नामक का एक रोबोट तैयार किया है? ये जो ग्रीस नाम आप लोग देख रहे हैं, ये एक रोबोट का नाम है, जो कि एक लेडीज रोबोट है, जो नर्स की तरह काम करेगी और रोगियों का देखभाल करेगी। ये किस देश के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो तुर्की के द्वारा शुरुआत किया गया है। ये देखिए कौन है, ये आपकी ग्रीस नाम की एक रोबोट है, जो कि तुर्की ने इसे बनाया है। अल सल्वाडोर हाल ही फिलहाल में करंट में रहा है, न्यूज़ में रहा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस को देश में वैध मुद्रा घोषित करने वाला ये ऐसा देश है, पहला ऐसा देश है तुर्की जो है सी स्नॉट आउटब्रेक देखा है। सी स्नॉट एक प्रकार का क्या होता है, समुद्र में काई होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में हम लोग का कहीं कहीं काई जम जाता है, वैसा ही होता है। नाइजीरिया बोको हराम एक आतंकी संगठन है। अम्ब्रेला रेवोल्यूशन ये क्या है? तो ये क्रांति हुआ था, अम्ब्रेला क्रांति, ये जो कि हांगकांग चीन के खिलाफ किया था। नेक्स्ट, आसाम में 7वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? हाल ही फिलहाल में 6वां नेशनल पार्क की भी इसका घोषणा हो चुकी थी और अब 7वां नेशनल पार्क आ चुका है। तो 7वां आपका देहिंग पटकई है। और अगर हम लोग 6वां का बात करें तो कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। कुल मिला के अब आसाम में 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। मानस, काजीरंगा, औरिंग, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, नामेरी, डिब्रू सखैया, और अभी फिलहाल में 6ठा रायमोना, और 7वां अभी कौन बन गया है? देहिंग पटकई बन गया है। देहिंग पटकई की बात करें तो ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिले में स्थित है। 1992 में इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया गया था। असम राज्य के मछुआरे ने मोरहन योगा नेट का निर्माण जलकुंभी के द्वारा किया गया था। मछली पकड़ने के लिए ये बनाया था। आसाम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियुक्त की गई है और जिसका हाल ही फिलहाल में नियुक्ति हुआ है। नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन NRC लागू करने वाला पहला राज्य आसाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस 2 देशों की नौसेनाओं के बीच कारपेट अभ्यास शुरुआत हुआ है? तो इसका शुरुआत ऑप्शन नंबर ए भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। INS सरयू इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किए थे। INS सरयू किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी, 5.7% तक रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन जारी करता है?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जारी होता है। इसके सदस्य 187, हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष को राइडर है। ये सारी बातें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की थी। अगर हम लोग बात करते इन्हें नोबेल पुरस्कार किसी वर्ष मिला है तो हाँ मिला है। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता संगठन है। और हमारी इंडिया के रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा 35% रहा है और राजस्थान 28% रहा है। ये बेरोजगारी का दर है, देख लीजिए कितना गंदा बेरोजगारी है। 2020 में 5.4% था, 2021 में ये बढ़कर 6.3% हो गया है और सरकार कहता है कि इसे घटाकर 5.7% 2022 तक कर दिया जाएगा। देखिए होता क्या है, ये तो आगे फ्यूचर ही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेंटर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसकी विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर बी, तिसित्सी डेंग्रेम्बेज इसकी पुरस्कार की विजेता बनी है। विनोद कपाड़ी की बात करें तो विनोद कपाड़ी को हाल ही फिलहाल में एक किताब जारी किया था जिसका नाम था 1232, मतलब 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसकी पुस्तक है? विनोद कपाड़ी की है। आगे बात करते आर.एस. पलासियो की किताब का नाम है पोनी। आर.एस. पलासियो की कौन है? पोनी किताब का नाम है। और रवि शास्त्री की किताब का नाम क्या है आप लोग का? स्ट्रेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। स्ट्रेंजिंग द प्लेयर ऑफ लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। और इन्हें जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो इन्हें ये पुरस्कार किस किताब के लिए प्राप्त हुआ है? तो एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेशन वायरल ट्रूथ इवन एडमिस्ट। और ये कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे की लेखिका है। और PEN पेंटिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सर्च करिए, आप लोग को आसानी से इसको आंसर मालूम चल जाएगा। लापता व्यक्ति के पहचान के लिए एक संस्थान ने आई फैमिला लॉन्च किया है। आई फैमिलिया क्या है? तो आई फैमिलिया एक DNA के द्वारा आपको लापता व्यक्तियों की खोज की जाएगी। ये किसके द्वारा शुरुआत हुआ है? तो इंटरपोल के द्वारा शुरुआत हुआ है। उदासीन मामलों के सुलझाने के लिए, जो कि बहुत पुराने केस है, जो कि अभी भी खुल नहीं पाए हैं और सुलझ नहीं पाए हैं, इसके लिए ये फैसला किया गया है। इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग योंग है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी और हेडक्वार्टर लियो फ्रांस है। ये जो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने स्टेज प्रोग्राम और पोर्टल की शुरुआत की है? तो स्टेज प्रोग्राम और पोर्टल की शुरुआत थावरचंद गहलोत ने की है। स्टेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और स्टेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों को देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जहाँ भी कमी हो गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइए, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर अप्लाई करूँगी और सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ और भी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो आप लोग फिर उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।